बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चिकन करी की रेसिपी शेयर करेंगे जो बनाने में भी बहुत आसान है और इसको आप आधे घंटे में रेडी कर सकते हैं। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। प्याज को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने लाइट ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है अभी इसको। आपने मेरा चैनल वंडर डिलीशियस सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन शामिल करने के बाद हमने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम टू लो रखना है। मेरी वीडियो को फुल फॉलो करना है, आपने कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। यहाँ पे प्याज और लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे, 4 पीसेस करके। इनको भी आपने 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना। फ्राई करने के बाद हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। उसको भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना। ये चिकन करी बनाने की सबसे आसान रेसिपी है। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे जो चिकन करी के लिए हमने मसाला रेडी किया था अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखना ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। माशाल्लाह कैसे अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसी ऑयल में जिसमें मसाला फ्राई किया था उसमें चिकन शामिल कर देंगे। इसको भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है हमने जो मसाला फ्राई करके रखा था उसको मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर हमने इसका मिक्सर तैयार कर लिया है। मिक्सचर तैयार करने के बाद हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ चिकन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। हमने इसमें नमक, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेना 1 मिनट के लिए ताकि मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर तकरीबन चिकन और मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें जो पेस्ट बना के रखा था उसको शामिल कर देंगे। अब हम इसमें हाफ प्याली दही की भी शामिल करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना। दरमियान में चेक भी करते रहना। यहाँ पर तकरीबन भुनाई अच्छी सी हो गई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे चिकन की भुनाई अच्छी सी हो गई। अब हम इसमें 1.5 कप पानी का शामिल करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। और लो फ्लेम पे हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे चिकन पक के अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से इसको गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के बाद इसको डिश आउट करके आप गरम गरम नान और चपाती के साथ सर्व करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।